हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारे पेट का ज़्यादा बढ़ना और कम बढ़ना किस बात का संकेत है। क्या हम इससे अपने बेबी के जेंडर का पता लगा सकते हैं? उसके साथ ही मेरा जो ये वीडियो है बिल्कुल भी जेंडर को सपोर्ट नहीं करता है। इसमें मैं आप लोगों को सिर्फ जेन्युइन बातें बताने वाली हूँ कि कौन से रीजंस की वजह से आपका जो पेट होता है वो ज़्यादा बाहर आता है और कौन से रीजन की वजह से आपका जो पेट है वो कम बाहर आता है। इसके साथ ही मैं आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। तो ये जो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो डाल पाऊँ आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन जा पाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख पाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। प्रेगनेंसी में पेट का ज़्यादा बाहर आना और कम बाहर आना बहुत सारे रीजंस पे डिपेंड करता है। अब जैसे कि कोई कोई लेडीज़ की हाइट जो होती है बहुत लंबी होती है। जिन लेडीज़ की हाइट ज़्यादा होती है उनका जो पेट होता है वो कम निकलता है, क्योंकि इनकी हाइट ज़्यादा होती है उनका जो पेट होता है वो कम बाहर निकलता है अकॉर्डिंग टू जिनकी हाइट कम होती है। क्योंकि उनकी हाइट छोटी सी है तो गर्भाशय जब बढ़ता है तो बाहर की तरफ ज़्यादा दिखाई देने लग जाता है, और उनकी हाइट लंबी है तो उनका गर्भाशय को बढ़ने का बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाता है, जिसकी वजह से उनका जो पेट होता है वो कम दिखाई देता है। एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न होता है फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकेंड प्रेगनेंसी। जैसे कि आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है तब आपका पेट जो होता है वो कम निकलेगा, और अगर आप सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट है तो आपका पेट जो होता है वो ज़्यादा निकलेगा। क्योंकि क्या होता है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में हमारे जो मसल्स होती है बहुत ज़्यादा टाइट होती है, जिसकी वजह से पेट जो होता है वो ज़्यादा नहीं निकल पाता है। और आपकी सेकेंड प्रेगनेंसी में आपकी जो मसल्स लूज हो जाती है, जिसकी वजह से पेट जो होता है वो ज़्यादा निकलता है। तो ये रीज़न होता है पेट ज़्यादा और कम होने का। कितना इंटरेस्टिंग है ना। चलिए और बताती हूँ मैं। उसके साथ ही अगर आपको ट्विंस बेबी है तो भी आपका पेट जो होता है वो ज़्यादा निकलेगा। जिस लेडीज़ को सिंगल बेबी है उनका जो पेट होता है वो कम निकलेगा, क्योंकि अगर दो दो बेबी है तो डेफिनेटली उनका जो पेट होता है वो ज़्यादा दिखाई देगा, और जिनका सिंगल बेबी है उनका कम दिखाई देगा। तो ये भी एक रीज़न होता है पेट ज़्यादा बाहर आने का। कभी कभी क्या होता है, इम्यूनिटिक फ्लूइड का जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी किसी लेडीज़ का इम्यूनिटिक फ्लूइड का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है, इसकी वजह से पेट जो होता है वो ज़्यादा बाहर की तरफ दिखाई देता है। उसके साथ ही किसी किसी लेडीज़ में इम्यूनिटिक फ्लूइड कम होता है, किसी किसी की बॉडी में पानी की कमी शो होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उन लेडीज़ का पेट जो होता है वो कम दिखाई देता है। अब सारे बेबी जो होते हैं वो एक जैसे नहीं होते। कोई कोई बेबी जो होता है बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, कोई कोई बेबी जो होता है बहुत ज़्यादा लंबा होता है। जैसे कि अब उनके माता पिता लंबे हैं तो उनका बेबी भी इस हिसाब से लंबा ही होगा, जिसकी वजह से भी आपका पेट जो होता है वो बाहर की तरफ ज़्यादा दिखाई देगा। वेट भी ज़्यादा है तो भी आपका पेट जो होता है वो बाहर की तरफ ज़्यादा शो होता है। इसके अपोजिट अगर आपके बेबी का वेट जो है बहुत कम है तो आपका पेट जो होता है वो कम दिखाई देगा। आपके बेबी की जो हाइट है वो कम है तो आपका पेट भी कम दिखाई देगा। तो ये सारे रीजंस होते हैं पेट बाहर ज़्यादा आने के और कम ज़्यादा। ये सब तो हो गए कौन कौन से रीजंस होते हैं पेट ज़्यादा और कम होने के। अब चलिए मैं बताती हूँ कि आप प्रेगनेंसी में कब तक पेट जो होता है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है, या फिर बेबी की मूवमेंट कब तक स्टार्ट हो जाती है। तो पेट जो होता है वो चौथे महीने के स्टार्टिंग में निकलना स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे, और बेबी की मूवमेंट जो होती है वो 5 मंथ में आपको शो होगी। मेरी प्रेगनेंसी में मुझे 5 मंथ में अपने बेबी की जो मूवमेंट होती है वो फर्स्ट टाइम शो हुई थी। अगर आपके बेबी की 5 मंथ तक मूवमेंट जो होती है वो आपको समझ में आने लग जाती है तो ठीक है, लेकिन अगर 5 मंथ के लास्ट तक भी आपको बेबी की मूवमेंट नहीं समझ में आती है तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। चलिए मैं बताती हूँ कि मेरी प्रेगनेंसी में मेरा पेट ज़्यादा बाहर निकला था या कम। तो मेरी हाइट जो है 5'1" है, तो मेरी हाइट उतनी लंबी भी नहीं है और छोटी भी नहीं है। तो मेरे प्रेगनेंसी के दौरान मेरा जो पेट है वो बहुत ज़्यादा निकल गया था, और मुझे जो हुआ वो बेबी बॉय हुआ। तो कहते हैं अगर पेट ज़्यादा बाहर की तरफ दिखता है तो बेबी बॉय होगा, उसके अपोजिट अगर पेट जो होता है वो अंदर की तरफ है तो इसका मतलब होता है कि बेबी गर्ल होगी। लेकिन मेरे केस में ये जो थ्योरी है सही साबित हुई, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके केस में भी ये थ्योरी सही साबित हो। तो आपको ये मान के बिल्कुल नहीं बैठना कि मेरा पेट ज़्यादा निकला है तो मुझे बॉय होने वाला है। अब जो भी होगा वो आप ही का होगा, तो इसलिए आपकी जनरल का प्रिडिक्शन करना छोड़िए और अपने प्रेगनेंसी को एंजॉय कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो खत्म होने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो डाल पाऊँ आप लोग के पास नोटिफिकेशन जा पाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख पाए।
ठीक है, बाय।